बड़ी दुनिया वो देखती है पाकिस्तान की इकॉनमी क्योंकि स्टेबल नहीं है, पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ डिवैल्यू हुआ भी है जी, वो पैसे पकड़ती है और उसे गोल्ड में कन्वर्ट करवा देती है। अच्छा, अब एक तो मार्केट में बड़ा कुछ अरसे से ना अजब हालात जा रहे हैं। गोल्ड की प्राइस बहुत तेज़ी के साथ पिछले 1-2 सालों में बढ़ गई है, शायद डबल हो गई। और दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें चाइना का नाम लिया जा रहा है, वो तेज़ी के साथ गोल्ड बाय कर रहा है। तो दुनिया में क्या हो रहा है, एक तो सवाल ये। दूसरा, ये जो लोग पैसा, क्योंकि पाकिस्तान में एक ब्लैक इकॉनमी भी है, जी हाँ, बैंकों में नहीं है सारा कुछ, लोगों के पास कैश भी बहुत ज़्यादा है, तो वो गोल्ड की फॉर्म में रख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, एक आपको पता है तूफान आया था, लोग डॉलर्स खरीद के मार्केट में डॉलर खत्म हो गया था, डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई, फिर स्टेट ने उस पर बड़ा एक्शन लिया। तो अब जो एक देखते हैं ट्रेंड, वो गोल्ड खरीदते जा रहे हैं। इस हवाले से गाइड कीजिए कि किसी के पास अगर पैसे पड़े हैं और वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है, उसकी सोच क्या है, उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या? कासिम भाई, ये गोल्ड जो है मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ, बिकॉज जब हमारी वालदा भी थी और हम छोटे थे और हमारी सारे जो बड़े थे वो सब गोल्ड पे फोकस था कि जी इसको अगर शादी हुई है इसको गोल्ड कितना मिला और ये गोल्ड में लो, और हर चीज़ जो पैसे हुए हैं उसको गोल्ड की चूड़ियाँ ले लो, ये कर लो। गोल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर, वो कहते हैं पूरा आपका पोर्टफोलियो का ज़रूर एक पार्ट होना चाहिए, बट क्या उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि वो आधे से ज़्यादा आपकी वेल्थ गोल्ड में हो? आई एम नॉट श्योर कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जी गोल्ड जो है वो उसकी प्राइस आपने देख लिया वॉलेटाइल है, आज वो पिछले 2 साल से बढ़ गई है, अगले 2 साल कम भी हो सकती है। गोल्ड का इन्फ्लेशन से भी बहुत ताल्लुक है कि इन्फ्लेशन कितनी है, इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बहुत से लोग गोल्ड दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में करते हैं बिकॉज दे कंसिडर इट अ सेफ इन्वेस्टमेंट। और जैसे कि कोई इमरजेंसी है, किसी के घर में कोई खुदा न खास्ता कोई सेहत हो गई ख़राब, अस्पताल का खर्चा है, तो उसके आप लिक्विडेट कर सकते हैं, तो ये आपका एक लिक्विड एसेट है, मगर ये कोई इनकम जनरेट नहीं करती आपके लिए, ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है कि आपकी अगेन इट्स पार्ट ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में आप उसमें लेट्स से आपकी रेंटल इनकम है, उसमें आपके कोई स्टॉक्स हैं, उसी में फिर गोल्ड होना चाहिए। मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी डिपेंडेंस ऑन गोल्ड है, और वो गोल्ड मैं ये देखता हूँ वो लॉकर में पड़ा होता है और कई साल पड़ा होता है, और लोग कहते हैं जी उस पर ज़कात भी, मतलब वो उसका कोई मुझे समझ नहीं आता कि उसका क्या बेनिफिट है इस तरह के गोल्ड का। लेकिन हमारे यहाँ ये एक ऑलमोस्ट एक सिक्योरिटी समझी जाती है कि गोल्ड है। बहरहाल दुनिया में गोल्ड इसलिए ख़रीदा जा रहा है कि मैं आपने चाइना की मिसाल दी, बात बिल्कुल ठीक है। नाउ चाइना का वन ऑफ द मेन गोल्स है इज़ टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन US डॉलर्स। ठीक है सर, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है चाइना के गोल्ड ख़रीदने का। तो बिकॉज होता ये कि US डॉलर जो है, जब US गवर्नमेंट अपना डेट इशू करती है तो बहुत से फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स जो हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और आई थिंक उसमें चाइना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जापान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। तो आई थिंक स्लोली एज दुनिया मूव कर रही है, और अमेरिका जो है उसकी ज़्यादातर पॉलिसीज़ मोर इंसुलर हैं बजाय कि बाहर होने के। वो अमेरिका पे ज़्यादा, अमेरिका जो एक ज़माने में सारी दुनिया को ज़्यादा देख रहा था, अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, बाहर कम फोकस कर रहा है। तो बाहर के लोग जो हैं वो फिर कह रही हैं दूसरी कंट्रीज़ के हम भी फिर अपनी डिपेंडेंसी कम करें अमेरिका में। आपने टैरिफ का ये सारा जो है वो डिस्कशन देखी है पिछले कई महीने से, जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है। तो उससे ये हो रहा है कि जैसे चाइना जैसे ममालिक जो हैं वो अब अमेरिकन डेट कम खरीदेंगे, ठीक है, और वो इसलिए गोल्ड, उनके पास कैश तो बहुत ज़्यादा है, वो उस पर पार्क करेंगे। फिर ये भी एक बात हो रही है कि चाइना से रिलेटेड बात हो रही है, आई थिंक कि वो ब्रिक्स एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसके बारे में भी बात हो रही। तो वो भी सोच रहे हैं कि अपनी एक करेंसी जो है फॉर्म करें, एक कंपीटिंग करेंसी फॉर्म करें। बट मेरा ख्याल है कि अमेरिका अभी डॉलर को डिफेंड करेगा और डिफेंड करेगा टिल द एंड, और ये डॉलर अभी भी प्रेडोमिनेंट करेंसी होगी।